रहे थे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में हमने देखा कि शब्द में निहित उसके अर्थ को समझने की क्षमता ही शब्द शक्ति कहलाती है। हमने देखा था कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा हम कल देख चुके थे, आज हमें पढ़ना है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। जैसा कि लक्षणा के नाम में ही उसका अर्थ निहित है। जब हमें शब्द का सामान्य अर्थ ना समझकर हम किसी वाक्य को बोलते हैं और उसका सरल अर्थ जो ना निकालकर उसके गुण, दोषों आदि लक्षणों के आधार पर जब हम अर्थ निकालते हैं तो उसे कहते हैं हम लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर शब्द के अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ हमने कल देखा था कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं और उन शब्दों से अर्थ निकलते हैं और अर्थों से ही शब्द शक्ति बनती है। जैसे हमने देखा था वाचक शब्द, वाचक से अर्थ निकला था वाच्यार्थ, उसको प्रचलित अर्थ, सरल अर्थ, अमीधेय अर्थ आदि कई नामों से जाना जाता है। फिर हमने लक्षणा का देखा था लक्ष्यार्थ, तो किसी अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का बोध हो। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर शब्द के अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का बोध होता है। उस शब्द शक्ति को, उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हमने देखा मुख्य अर्थ में, यानी कि जो बात कह रहे हैं उसका जो अर्थ निकल रहा है उसको छोड़कर हम उसके लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ, ठीक है, के लक्ष्यार्थ के आधार पर जब हम शब्द अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसे कहते हैं हम लक्षणा शब्द शक्ति। इसी की हम दूसरी परिभाषा देखेंगे। शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ को
किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करते हैं तो उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हमने क्या देखा? शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर कल हमने अभिधा में देखा था कि शब्द के सामान्य अर्थ को लिया जाता है, लेकिन हम लक्षणा में देख रहे हैं कि शब्द के सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसे हम और अच्छे तरीके से उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार लक्षणों के द्वारा शब्द की शक्ति को समझा जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। पहला, राम शेर है। राम या प्रताप कर लो। प्रताप शेर है। प्रताप शेर है तो इसका क्या अर्थ निकल कर आता है कि प्रताप के 4 पैर हैं, लंबी पूंछ है, वह जंगल में रहता है, वह दहाड़ता है। क्या हम प्रताप से शेर है से यह अर्थ निकालते हैं? नहीं, हम अर्थ निकालते हैं कि प्रताप शेर के समान बलशाली व्यक्ति है। फिर हम अन्य अर्थ लिखते हैं। राज गधा है। अब राज का मतलब राज गधा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि राज भार ढोता है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि राज भार ढोता है या उसके 2 लंबे कान हैं या वो रैको रैको बोलता है। इसका अर्थ क्या निकल के आएगा कि राज गंभीर। जिस प्रकार गधा भारी भारी बोझ ढो सकता है तो उसके अंदर गंभीरता होती है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि राज गंभीर व्यक्ति है। या फिर गधा क्या होता है? दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि राज दिमाग से कमजोर है। अन्य उदाहरण देखते हैं। लाठियां चल रही हैं। इसका क्या अर्थ निकल कर आता है कि लाठियां चल रही हैं, लाठियां अपने आप पैदल जा रही हैं? नहीं, इसका अर्थ निकल कर आता है कि कहीं पर किसी की कोई लड़ाई हो गई है और लाठियां चल गई हैं, तो हम कहते हैं लाठियां चल रही हैं। लक्षणों के माध्यम से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा श्याम के कान नहीं हैं। श्याम के कान नहीं हैं। लाठियां चल रही हैं। श्याम के कान नहीं हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे अपने कान लगे हुए हैं ऐसे श्याम के लिए कान नहीं लगाए भगवान ने? नहीं, इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा कि श्याम कानों पर सुनी बातों पर विश्वास कर लेता है, खुद नहीं
देखता परखता कि यह घटना सत्य है या असत्य है। किसी ने कुछ कह दिया और श्याम ने विश्वास कर लिया तो उसी को कहेंगे हम श्याम के कान नहीं है। अब लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होते हैं। हम देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति को दो भागों में बांटा गया है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा को दो भागों में बांटा गया है। लक्षणा को दो भागों में बांटा गया है। पहला लक्षणा यहां आएगा पहले रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और दूसरा आएगा प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में आते हैं जो शब्द रूढ़ हो गए हों, ऐसे शब्दों का जब अपन प्रयोग करते हैं रूढ़ हो गए, मतलब जैसे हमने कहा माखन चोर। माखन चोर का मतलब क्या होता है? माखन का अर्थ होता है मक्खन, जो हम मही के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, चोर चोरी करने वाला, तो अर्थ क्या निकलता है? मक्खन को चुराने वाला। लेकिन जब हम माखन चोर शब्द बोलते हैं तो वह श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। उससे माखन चोर से हम भगवान श्री कृष्ण समझकर चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा पंकज। पंक मतलब कीचड़, जन जा मतलब जन्मा, पंकज तो कीचड़ में जन्मा। लेकिन कीचड़ में जन्मे पंकज जब शब्द हम बोलते हैं उसका अर्थ हम क्या लगाते हैं? कमल। तो पंकज जो शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो जब इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे हमने कहा दिनेश चौकन्ना है। चौकन्ना मतलब चार कानों वाला। चौकन्ने का अर्थ होता है चार कानों वाला, लेकिन यहाँ पर हम चौकन्ना नहीं लगाते, हम लगाते हैं कि दिनेश सतर्क है। चौकन्ने का अर्थ क्या है? सतर्क है, या दिनेश सतर्क हो गया है। ठीक है, दूसरे तरफ आती है प्रयोजनवती लक्षणा। जब हम किसी खास प्रयोजन से कोई वाक्य बोलते हैं तो वह सारे वाक्य प्रयोजनवती लक्षणा में आते हैं। जैसे हमने कहा तुम्हारा घर गंगा में है, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि हमारा घर गंगा नदी में बना हुआ है? नहीं, उसका अर्थ अपन प्रयोजन निकाल लेते हैं अपना कि घर गंगा के आसपास या गंगा के इलाके में है। तो हमने देखा रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम देखेंगे कि प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद हैं। पहला है गौड़ी लक्षणा। दूसरा है शुद्धा लक्षणा। ये हो गए लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। अब हम और देखते हैं महत्वपूर्ण बात, जैसे लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत होता है। हमने कहा राम 9 2 11 हो गया, तो हम इसका अर्थ ये नहीं लेते कि राम को 9 और 11 भागों में बांट दिया गया। हम उसका अर्थ लगाते हैं कि राम यहाँ से भाग गया।
तो इस प्रकार लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत होता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी लक्षणा शब्द शक्ति में किया जाता है। एक एक नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है कि मुहावरों का प्रयोग कौन सी शब्द शक्ति में किया जाता है या लोकोक्तियों का प्रयोग कौन सी शब्द शक्ति में किया जाता है। तो हम देखते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे अलंकारों का प्रयोग, जैसे कि उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत किया जाता है और इसको हम नोट डालकर लिखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल की 9 से 12 की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें एक एक नंबर के प्रश्न में इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग किस शब्द शक्ति में किया जाता है या रूपक अलंकार का कोई एक उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि इस लाइन में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति में उत्प्रेक्षा यमक अलंकार का प्रयोग हुआ था, उसी प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नोट, उपमा अलंकार उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग लक्षणा शब्द शक्ति में किया जाता है। जैसे कि हम जानते ही हैं उपमा अलंकार में किसी सामान्य सी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि हमने कहा मुख चंद्र सा। अब मुख कैसा है? सामान्य है। और चंद्रमा कैसा है? विशेष और प्रसिद्ध वस्तु है। तो जहां इस प्रकार की हम तुलना, उपमा का अर्थ क्या है? तुलना। इस प्रकार का जहां हम अर्थ देखते हैं, तुलना देखते हैं, वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और रूपक में उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान तो हम जानते ही हैं कि जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय है और जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वह पर उपमान है। तो उपमेय और उपमान में अभेद आरोप दिखाया जाता है रूपक अलंकार में। जैसे उपमान में देखा हमने कि तुलना हो रही है, लेकिन रूपक में तुलना नहीं होती। मुख चंद्र है, सीधा मुख को ही
चंद्रमा मान लिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब हम कुछ रूपक और उपमा के उदाहरण देखते हैं। उपमा, मुख चंद्र सा। मुख चंद्र सा यानी कि जहां पर मुख की तुलना कैसे हो रही, प्रसिद्ध वस्तु से, सामान्य वस्तु की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। और जैसे हमें दे दिया जाए कि मुख चंद्र सा, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो हम बता देंगे कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। पीपर पीपल, पात पत्ता, सरिस सामान, मन तो हम जानते ही हैं, डोला मतलब हिलना। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते की एक विशेषता होती है, कितने ही कम हवा चल रही हो लेकिन वो हिलता ही रहता है, और थोड़ी सी हवा चलने पर उससे खरखर की आवाज आने लगती है। पीपल के पत्ते कभी शांत नहीं रहते, देखेंगे अपन तो हिलते ही रहते हैं। तो पीपल क्या हो गया, एक प्रसिद्ध वस्तु हो गई, और मन एक सामान्य चीज हो गई। तो पीपल के पत्ते के समान मन क्या हो रहा है, डोल रहा है, मतलब हिल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे रूपक अलंकार के उदाहरण। पायो, जी, मैं, ने, राम, रतन, धन, पायो। यहां पर क्या बताया है, मैंने राम रूपी रत्न, यानी मैंने राम को ही रत्न के रूप में प्राप्त कर लिया है। मैया, एक और उदाहरण देखते हैं। मैया, मैं, तो, चंद्र, खिलौना, लेहूं। यहां पर यह नहीं कहा गया कि हमें चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाता तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, यानी कि चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में मांगा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लक्षणा शब्द शक्ति है, हमने देखा उपमा और रूपक अलंकार में लक्षणा शब्द शक्ति होती है, हमने देखा मुहावरों और लोकोक्तियों में भी लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है, और यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न निकल के आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।